द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नरेंद्र मोदी का सपना टूटता नजर आ रहा है। नया सर्वे जो आया है काफी विश्वसनीय है, क्योंकि यह सर्वे लोक नीति का सर्वे है, CSDS का सर्वे। जब भी यह सर्वे आता है तो इसे आधार मानकर लोग खुश हो जाते हैं, खासकर राजनीतिक पार्टियां तो सबसे ज्यादा उछल पड़ती है। यहाँ CSDS के सर्वे ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि नरेंद्र मोदी का सपना टूट रहा है। 400 पार का सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी बहुमत से भी दूर रहने वाले हैं और बीजेपी के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जरा आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, ये संजय कुमार हैं, इनकी तस्वीर देखिए आप। ये CSDS के चीफ हैं। इनके सर्वे पर पूरा देश भरोसा करता है। जयकी यादव ने इनके तस्वीर को साझा करते हुए जो लिखा है, हम इनके स्टेटमेंट को भी दिखाएंगे, लेकिन पहले इस ट्वीट को देखिए, फिर न्यूज़ 24 के स्टेटमेंट के जरिए भी पूरी बात साफ हो जाएगी। यहाँ जयकी यादव ने लिखा कि यह संजय कुमार हैं, जो CSDS के फाउंडर और चुनाव विश्लेषक हैं। इनके चुनावी प्रोडिक्शन कहीं तक क्रेडिबल माने जाते हैं। इसका इस चुनाव के लिए मानना है कि अब चर्चा बीजेपी की 400 सीट या 300 सीट की नहीं हो रही है, बल्कि अब चर्चा हो रही है कि बीजेपी अपने दम पर 272 सीटें लेकर आ पाती है या नहीं, और अगर नहीं भी ला पाती है तो मेजॉरिटी मार्क से कितना नीचे होगा। अब ऐसा अनुमान लगने लगा है कि अगर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पाती है तो वही 272 274 होगा, और यदि बीजेपी नीचे भी हो जाती है तो 5-7 सीटें उनके बहुमत से नीचे चली जाएंगी। एकदम से माहौल बदल गए, जज्बात बदल गए। CSDS जो इस वक्त हालिया सर्वे में मोदी जी को वो बहुत आगे दिखा रहा था, कि सर्वेक्षण में पता चल रहा है कि बहुत आसानी से मोदी जी की सरकार बन जाएगी, लेकिन अब संजय कुमार अपने ही सर्वे से पलटते हुए यह बयान दे रहे हैं कि 5 चरणों के बाद मैं यह कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार बनने में कठिनाई आएगी। उन्होंने यह नहीं कहा कि NDA की सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन बहुमत से बीजेपी दूर रह जाएगी। जो 400 पार का आंकड़ा है वो घटकर 200 पार 272 के आसपास या उससे 5-7 सीटें कम हो जाएंगी। और कांग्रेस ने भी कहा है कि ये 150 सीटों पर सिमटने वाले हैं। एक्चुअली जब सर्वे आता है तो इर्द गिर्द 5, 10, 20 आगे पीछे सीटें होती हैं, लेकिन ये चीजें इसी के अनुमान में घूमती रहती है। यह बीजेपी की नींद उड़ाने वाली है। जरा न्यूज़ 24 पर भी वो एक डिबेट पैनल में बैठे हुए थे, वहां क्या कह रहे थे, उसी का यह हिस्सा भी है, जरा सुन लीजिए। ज्यादा चर्चा अब केंद्रित हो गई है कि क्या बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला रही है, नहीं ला रही है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगने लगा है अगर बीजेपी को बहुमत आएगा भी तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, बिल्कुल 272-74 ऐसा हो, या अगर बीजेपी स्लिप भी करती है, हो सकता है 5-7 सीटें उनके बहुमत से नीचे चली जाए। तो सुन लिया आपने। अब जब संजय कुमार चर्चा में आ गए हैं, CSDS के सर्वे का एकदम से माहौल देश भर में बन चुका है, तो बीजेपी तो बेचैन है, परेशान है। अब लोग कमेंट करने लगे। संजय कुमार के स्टेटमेंट को लोग कोट कर बता भी रहे हैं कि बीजेपी की हालत एकदम खस्ता हो रखी। अनुराधा पटेल है, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग, 5 चरण के मतदान के बाद CSDS के संस्थापक संजय कुमार ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य सवाल यह आता है कि क्या बीजेपी 272 का आंकड़ा भी छू पाएगी या नहीं। उन्हें बीजेपी को बहुमत मिलने को लेकर यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी 272 से नीचे गिर सकती है और 265 पर भी अटक सकती है। चुनाव को 180 डिग्री घुमाया गया है और यह बहुत करीबी चुनाव है। आज महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में MVA के दमदार प्रदर्शन के बाद अब गोदी मीडिया खुद को असहाय महसूस करेगा। खेल चालू है। मतलब अब देखिए, इसे कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल्स ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि अब माहौल बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। यहाँ विनोद कापड़ी ने यह लिखा है कि जो चर्चा पहले 400 पार की चल रही थी
वो अब बदलकर ये हो गई है कि बीजेपी को 272 सीटें भी आ रही है कि नहीं। संजय सीएसडीएस का बयान, और संजय सीएसडीएस के बयान को कोट कर हर कोई चला रहा है। जब मैं संजय कुमार के आईडी को भी जाकर चेक करता हूं तो उन्होंने अपने दिए गए बयानों का कई लिंक शेयर किया है और सब पर यही चल रहा है, क्या बीजेपी 272 का भी आंकड़ा पार करेगी। अब को बस यही हो रहा है, 272 प्लस माइनस 5-7, मतलब 272 से नीचे या फिर 272 के पास। इतना ही नहीं, रायबरेली में भी राहुल गांधी जीत रहे हैं, संजय सीएसडीएस का मानना है। इंडिया टीवी के इस ट्वीट को भी आप देख लीजिए, उसमें भी वो डिस्कशन कर रहे थे और उन्होंने जो कहा, बस ट्वीट दिखा देता हूं आपको, कि कॉफी पर कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि रायबरेली में कड़ा मुकाबला है लेकिन कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। चुनाव विश्लेषक, ये चुनाव विश्लेषक कोई और नहीं, संजय सीएसडीएस हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं संजय कुमार मान चुके हैं कि बीजेपी की लहर वाली कोई बात है नहीं। खैर, ये बातें उन्होंने दूसरे चरण से ही कहनी शुरू कर दी थी कि बीजेपी के लिए कोई लहर का दावा अगर कर रहा है तो ये फिर ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कि मोदी जी के चेहरे का जादू है, लेकिन बीजेपी की देश भर में लहर है, यह बातें अब बेमानी हो गई हैं। आज तक ने भी हाल ही में एक दिन पहले ही चुनावी विश्लेषण छापा और इसमें यहाँ हेडलाइन में लिखा गया, बीजेपी का 400 लोकसभा सीट जीतने का दावा महज चुनावी रणनीति या कोई बड़ी तैयारी है। अब इसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ देखिए, एक रिपोर्ट में कहा गया है, तमाम राजनीतिक दार्शनिकों का मानना रहा है कि किसी भी शासन तंत्र में मोर पावर मोर करप्शन, अत्यधिक शक्ति सत्ता को और भ्रष्ट बनाती है का प्रतीक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अधिक शक्तिशाली सरकार एक कमजोर सरकार की तरह देश और समाज के लिए हानिकारक होता है। शायद यही कारण है कि बीजेपी के 400 सीटों के टारगेट को आम जनता ने ठीक से नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोगों में वोटिंग को लेकर उदासीनता देखी गई। दरअसल बीजेपी को समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार बड़े पैमाने पर जीत रही है, इसलिए अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जो मोदी सरकार के विरोधी हैं वो मानते हैं कम मतदान का मतलब है कि ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी को नहीं चाहने वाले या बीजेपी को चाहने वाले वो बाहर नहीं निकल रहे हैं और मोदी सरकार फिर एकदम से बैकफुट पर आ रही है। इतना बड़ा नुकसान बीजेपी झेलने वाली है तो मोदी शाह का सपना नहीं टूटेगा तो क्या होगा। बड़ी बड़ी सभाओं में राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को पाकिस्तान से कनेक्ट कर देने वाले अमित शाह खुद इस सर्वे के बाद संजय कुमार को तलब कर लेंगे, बोलेंगे कि अभी 2 चरण के चुनाव बाकी है, ऐसे सर्वे मत डालो भैया, यहाँ बीजेपी को परेशानी होती है। लेकिन यह बहुत बड़ा सच है कि बीजेपी अब इस चुनाव में फंस गई है, क्योंकि बड़े बड़े रणनीतिकार और चुनावी विश्लेषक बीजेपी को झटका ही दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।